हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होइएगा। कोरोना काल में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है। इसकी वजह से मैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी VBA क्वेश्चन है। तो आप लोग इस चैप्टर को देखिएगा और आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें हम एक लाइन में इसका उत्तर दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और चैप्टर वन है जो चैप्टर का नाम भी है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या 1 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। उत्तर होगा बूर्बो राजवंश के द्वारा किया गया था। सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रोत्साहन रहा है। इसका उत्तर होगा यूनान। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसका उत्तर 1832 में इसको यूनान घोषित किया गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। 1820 में कार्बोनरी संगठन हुआ था। उसके बाद 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। 1829 में हुई थी और इनके बीच 2 देशों के बीच की गई थी। तो 2 देश जो कि तुर्की और रूस हैं। फिर इसके अगला क्वेश्चन होगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रांस और पर्शिया के बीच हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सिडोन में हुआ था। उसके बाद से है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि दो देशों के बीच हुई। तो 2 देश तुर्की और रूस हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई थी। तो यूनान में हुई थी। यूनान में किया गया था इसका संधि। इसका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यानी कि यूरोप को सर्दी और जुकाम कहने का मतलब आप लोग कोरोना नहीं बुझिएगा, उसको कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि चैप्टर में ही है। लेकिन अभी जो कि हाल फिलहाल में चल रहा है, कोरोना के माध्यम से ये बात विचार आपको चल रहा है। तो उस देश में क्या बोला जाए कि छींक जो कि आया था, तो छींक आने का कारण था, समझे। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो कि उत्तर हो जाएगा मेटरनिक। यानी कि फिर से एक बार और बता देते हैं, किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक ने कहा। मेटरनिक ने बताया कि जब क्या होता है, फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1804 में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन होगा,
लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किनके द्वारा किया गया था? किसने किया था? नहीं सॉरी, किसने किया था? तो इसमें जो कि होगा गैरीबाल्डी ने किया था। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा मेजनी। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिया पिडमाउंट शासक कौन था? तो चार्ल्स अल्बर्ट थे। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो काबूल की मृत्यु 1862 में हुई थी। उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सेडवा युद्ध के किसकी पराजय हुई थी? यानी कहने का मतलब कि सेडवा के जो कि युद्ध हुआ था उसमें कौन सा देश हार गया था? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो कि था हार गया था। उसके आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन होगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। हंगरी की भाषा क्या थी? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, जो कि हंगरी की भाषा बहुत बार एग्ज़ाम में दिया हुआ है। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। ठीक है, चलते हैं फिर 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कहने का मतलब कि कौन सा महादेश है जिसके अंतर्गत इटली और जर्मनी दोनों देश आ जाते हैं? तो इटली और जर्मनी आते हैं यूरोप महादेश जो कि है इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध जो कि था कार्बोनरी संगठन से था। उसके बाद से है 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काउंटर काबूल को विक्टर एमेनुएल किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद से रहा 24 नंबर क्वेश्चन रहा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कि दोनों के विरोध कहने का मतलब आप लोग जानते होइएगा। विरोध कहने का मतलब क्या होता है कि एंटी पार्टी करने वाला, उसका बात नहीं मानने वाला। कोई आदमी कुछ और कहता है, वह देश कुछ और कहता है, तो उसी को एंटी बोला जाता है, एंटी पार्टी बोला जाता है, यानी कि इसको विरुद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा देश था? वो देश है जो कि ऑस्ट्रिया जो कि था उसके विरोध में काम कर रहा था। उसके बाद से 25वां नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी के बारे में बता दिया जाए कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। उसके बारे में पेशे से नाविक थे। फिर इसके बाद जो कि है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। किसका निर्माण किए थे? तो जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किए थे। उसके बाद से जाल्वेरियन एक संस्था थी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक संस्था बनाई गई थी। उसके आगे जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जिसका उत्तर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क हो जाएगा। उसके बाद में है, चैरिस्टियन आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? यह जो कि है इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। उसके बाद से है 30वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। उसके बाद से 31वां नंबर क्वेश्चन है,
हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी, हंगरी की राजधानी। तो उसका से 32 नंबर क्वेश्चन है, सिडेवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, दोनों के बीच सिडेवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद से है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी जो कि था उसमें सम्मिलित नहीं था। सम्मिलित कहने का मतलब कि उसमें मिला हुआ नहीं था। वियना कांग्रेस जो कि राष्ट्र है ना, यानी कि एक देश है, उसमें सम्मिलित नहीं था, यानी कि जर्मनी जो कि था उसमें सम्मिलित नहीं था। उसके बाद से है 34 नंबर क्वेश्चन हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन में, फ्रांस में किस राजा ने कहा था अंग्रेज राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यानी कि किस राजा ने कहा था कि मैं फ्रांस में, किस राजा ने कहा था कि मैं राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा, यानी कि शासन करने के बदले में मैं क्या करूँगा, वहाँ पे लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। यानी कहने का मतलब कि शासन ना हो ना, यानी उस पर हमको लकड़ी काटने के लिए दे दिया जाए, वहीं क्या होगा हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। किसने कहा था? तो यहाँ पे कहा गया था चार्ल्स दसमन ने कहे थे, चार्ल्स दसमन ने कहे थे कि मैं अधिक लकड़ी काटना पसंद करूँगा। उसके बाद से क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो कि था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहें। अब इसके आगे मैं आपको 2 चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग इस माध्यम से अच्छी तरह से मैट्रिक की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।